2 लेक्चर समथिंग हो चुके हैं इस यूनिट के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि अपलोड हो चुके हैं, पीसीएम साइंस पाठशाला में अपलोड हो गए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास है और आज हम कुछ 2 या 3 टॉपिक कवर करेंगे। इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है। मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया है, अपन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। ये है ओव्यूल, दैट इज ओव्यूल। अनदर नेम इज मेगास्पोरेंजियम। सबने ये जो अपना प्रिमिटिव वन है, ऑर्थोट्रोपस है, ये कुछ इस टाइप में दिखता है। इसके बाद जब ये एनाट्रोपस चेंज होता है तो 180 डिग्री सर्कल हो जाता है, राउंड हो जाता है, और 180 डिग्री राउंड होके कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, जितने ओव्यूल में प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगे, जितने ओव्यूल में प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगे, उसे हम इंटेग्यूमेंट कहेंगे। सराउंडिंग द बॉडी ऑफ द ओव्यूल के बॉडी के सराउंडिंग एक तरीके का एनवेलप्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। अपन इसमें कराएंगे मियोसिस फर्स्ट। जब इसमें होगा मियोसिस 1, तब क्या होगा अपना? जब मियोसिस 1 होगा, पीछे डायग्राम में देखा था, पीछे डायग्राम में देखा था, क्या अपना फॉर्म हो गया? मेगास्पोर डायड। मेगास्पोर डायड बना अपना। ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स बने, जिसमें से 3 डिजेनरेट होगा, 1 फंक्शनल रहा। जो फंक्शनल रहा उसमें अपन एफएनएमपी कराए। 3 एफएनएमपी कराने के बाद रीअरेंजमेंट करके अपन का क्या बन गया? एम्ब्रियोसाइक बन गया। रोज का रोज देखोगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? ओके, तो आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लास 3 है। तो सबसे पहले वेलकम है पीसीएम साइंस पाठशाला में। इससे के पहले के लेक्चर 2 लेक्चर समथिंग हो चुके हैं इस यूनिट के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि अपलोड हो चुके हैं, पीसीएम साइंस पाठशाला में अपलोड हो गए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास है और आज हम कुछ 2 या 3 टॉपिक कवर करेंगे। इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है, अपन को इतना हेडेक लेने की नीड नहीं है, इजीली सब कवर हो जाएगा। स्लो चलेंगे, ऑल कवर। ठीक है, तो क्या आज हम क्लास 3rd स्टार्ट करें? ऑफ कोर्स यस मैम, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलो, ये क्या है? ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया है, अपन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। इट्स नॉट अ ड्राइंग, इट्स अ डायग्राम। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस देन से इट डायग्राम, नॉट अ ड्राइंग। क्लियर? तो ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया है। कोई बता सकता है ये कौन सा डायग्राम है? किस चीज का डायग्राम है ये? मैंगो जैसा दिख रहा है मुझे, तो मैंगो जैसा दिख रहा है मैम। ठीक है, जो ये है ओव्यूल, दैट इज ओव्यूल। अनदर नेम इज मेगास्पोरेंजियम। सबने सुना होगा। इतना क्लियर हुआ? ये क्या हुआ? इट्स अ ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम। ओके, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम? दैट्स अ मेजर क्वेश्चन, राइट? बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम, बच्चे कंफ्यूज, अरे ये अब इसमें क्या आंसर करना है अपन को? कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, मैं बताती हूँ क्या होता है स्पोरेंजियम। पहले हाफ समझते हैं। फर्स्टली स्पोरेंजियम, देन we will discuss megasporangium. Clear? Structure inside which spores form, that is sporangium. Structure, it is a structure inside which spores formed, जिसके अंदर स्पोर फॉर्म्ड होते हैं, उसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हुआ स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोरेंजियम, इट इज द स्ट्रक्चर इनसाइड विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, दैट इज स्पोरेंजियम। नाउ कम टू द मेगास्पोरेंजियम। व्हाट इज द मेगास्पोरेंजियम? स्पोरेंजियम समझ लीजिए जहां पे इट इज अ स्ट्रक्चर जहां पे स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। नाउ मेगास्पोरेंजियम सिमिलर, इट्स अ सिमिलर inside which
megaspores are formed. That is megasporangium. सिंपल है. Sporangium क्या है? Structure inside which spores are formed. Megasporangium are the structure inside which megaspores are formed. That is that clear? Clear? Okay. Another name of megasporangium is, इसको क्या कहते हैं? It is called ovule. इसी को हम ovule कहते हैं. It is ovule. Clear? इतना समझ में आया? ये समझ में आया what is megasporangium? ठीक है. That is the ovule structure. ठीक है. अपना जो एंड होता है that is called चलाजल एंड या चलाजल पोल. ठीक है. स्टार्टिंग जहां से ओपनिंग होती है that is hilum. That is hilum. And that is our embryo sac. चलो हम आगे बढ़ते हैं. इसको मैं पूरा क्लियर आगे समझाती हूं. यहां समझो. यहां समझना. क्या समझा रहे हो मैम? देखो मैं समझा रही हूं, वो समझो. यहां पे कर देते हैं. यार ये समझ में आया इतना? ये क्या बना दिया मैंने? ये मैंने ओव्यूल बनाया है. प्रिमिटिव वन बनाया है मैंने. प्रिमिटिव वन क्या होता है? प्रिमिटिव वन ओल्ड वन. ओल्ड वन दैट इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव वन. मैंने प्रिमिटिव ओव्यूल्स बनाए हैं. इट इज अ स्ट्रेट ओव्यूल. ठीक है. इट इज अ स्ट्रेट ओव्यूल. इसको अपन स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. इफ वी टॉक अबाउट नीट, इफ वी टॉक अबाउट सीयूईटी, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है द स्ट्रेट ओव्यूल आर द प्रिमिटिव और द न्यू वन. सो स्ट्रेट ओव्यूल आर द प्रिमिटिव वन. और इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन ऑर्थोट्रोपस कहते हैं. इंपॉर्टेंट. दैट इज ऑर्थोट्रोपस. क्लियर? ओके. अभी मैं और अच्छी दिखने लगी. लाइट आ गई. ठीक है. ओके. That is clear. The primitive one is the orthotropous. Now, what is the young one? What is the young one? तो एनसीईआरटी जो है अपन को क्या पढ़ाती है? एनसीईआरटी मेनली अपन को एनाट्रोपस पढ़ाती है. एनाट्रोपस. Why it is एनाट्रोपस ओनली? ऑर्थोट्रोपस क्यों नहीं पढ़ाती है? यहां समझो. एनसीईआरटी एनाट्रोपस पे ज्यादा कवर करती है. क्यों? क्योंकि ये 97 समथिंग 97 या 93% क्या करती है? यही स्ट्रक्चर एनाट्रोपस स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है. इसलिए एनसीईआरटी एनाट्रोपस लेकर चलती है. एनाट्रोपस के स्ट्रक्चर्स डिफाइन करती है. समथिंग 82% स्ट्रक्चर सब इसी में एनाट्रोपस स्ट्रक्चर ही सारे ओव्यूल में पाए जाते हैं. इसलिए एनसीईआरटी मेनली एनाट्रोपस पे फोकस करती है और एनाट्रोपस पढ़ाती है अपन को. ऑर्थोट्रोपस प्रिमिटिव वन हो गया क्योंकि ये पुराना हो चुका है. ठीक है. अब एनाट्रोपस क्या होता है? जो अपन ने देखा, जो अपन ने पिछली स्लाइड पे देखा, ऑलमोस्ट जस्ट लाइक एन ऑर्थोट्रोपस. बट नाउ कम टू द एनाट्रोपस स्ट्रक्चर. कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है अपन को.
ये तो यस मैम दिख तो रहा है कुछ कुछ। ये क्या बना दिया मैंने, कुछ कुछ तो बन गया ये, कुछ कुछ तो बन गया ये। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, ठीक है। चल अब इसको लेबल करते हैं, इसको लेबलिंग करते हैं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, लेबलिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेबलिंग। इफ यू आर द साइंस और बायोलॉजी स्टूडेंट और भाई बायो लिया है, डायग्राम बना रहे हो, लेबल करो। अगर लेबल नहीं कर रहे हो, 5 मार्क्स का आ गया तुम्हारा डायग्राम, 1 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा बस। इसलिए लेबलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया अपना, अभी अपन लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे प्रिमिटिव में क्या देख रहे थे, जो चलाजल एंड है वो नीचे था। अब यहां पे अपन देखेंगे चलाजल एंड अपना ऊपर आ गया, चलाजल एंड अपना ऊपर आ गया, ठीक है, जिसे बेस कहते हैं। इट इज अ बेस, इट इज अ बेस। ये डिफरेंस है ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस में, इसलिए मैंने डायग्राम दोनों के बना दिए। देखो ये इधर चलाजल एंड अपना कहां था, नीचे था। यहां पे क्या हो गया, चलाजल एंड अपना ऊपर आ गया। इसके बाद क्या होता है, ये क्या है, इट इज माइक्रोपाइल, दैट इज माइक्रोपाइल, इसको टिप कहेंगे अपन। ये अपना इंटेग्यूमेंट हो गया। ये सब क्या है मैम, इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल लिख रहे हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं आगे समझाती हूँ, पहले देख लो और अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ बनाते चलना। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था कि जब भी मेरी क्लास लो तो पेन पेपर, डायग्राम के लिए पेंसिल, हाइलाइटर, ये सब लेके बैठना, ठीक है। ये हो गया माइक्रोपाइल, टिप हो गया, इंटेग्यूमेंट हो गया। ये क्या है, ये जो गोल गोल बने हुए हैं बेटा, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। ये अपनी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूनिकल। एंड ये किससे अटैच होता है, द लास्ट वन एंड द बेस पॉइंट इज प्लेसेंटा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ये डायग्राम क्लियर हुआ, डायग्राम बनाओ यार, जल्दी जल्दी बनाओ, पूरा बना लो पूरा। बना लिया। देखो अब इसमें मैं कुछ डिफरेंस बताती हूँ। ये जो अपना प्रिमिटिव वन है, ऑर्थोट्रोपस है, ये कुछ इस टाइप में दिखता है। इसके बाद जब ये एनाट्रोपस चेंज होता है तो 180 डिग्री सर्कल हो जाता है, राउंड हो जाता है, और 180 डिग्री राउंड होकर कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। इसको अपन इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं। एनाट्रोपस इज आल्सो कॉल्ड अ इन्वर्टेड ओव्यूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन आ जाता है कि who is the inverted ovule, anatropus or orthotropus? So the answer is anatropus, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस में सब कुछ क्लियर हुआ। नाउ कम द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अभी पूछ रहे थे बेटा क्या होता है मैम इंटेग्यूमेंट्स, व्हाट इज फेनिकल, व्हाट इज हिलम। हिलम नहीं बताया शायद मैंने, चलो बताती हूँ, समझो यहाँ पे। फर्स्ट इज फ्यूनिकल, the stalk of the ovule by which it remains attached to placenta। बताया था मैंने किससे अटैच होता है, जो प्लेजेंटा से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, that is called a funicle, that is called a funicle। clear? now second, hilum क्या होता है, it is the junction between ovule and funicle। ovule और funicle का junction is called the hilum, is called the hilum। देखो मैं तुम लोगों को जंक्शंस बताती हूँ क्या होते हैं। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, पीछे जंक्शन देखते हैं क्या होता है। हिलम कहाँ का जंक्शन, कौन सा जंक्शन, चलो यहाँ देखो। कोई तो बच्चा बोलेगा मैम मैं तो आपसे ज्यादा अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। हाँ बेटा बना सकते होगे, बना सकते हो। ये क्या बना दिया मैंने, टोमेटो पोटैटो और व्हाट, क्या है ये, इट इज अ स्टिग्मा, इट इज अ स्टिग्मा। ऊपर का जो पॉइंट है वो है स्टिग्मा, दैट इज स्टाइल। मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ, थोड़ा सा क्लियर।
जूम करके बता रही हूं मैं, ठीक है। स्टाइल, ये यहां पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं अपन प्लेजेंटा, दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल। एंड चलिए इसको बता दिया मैंने, ये प्लेजेंट है, ठीक है। फ्यूनिकल, दैट इज फ्यूनिकल। समझ में आया? ये अपन ने बना लिया। अब बात क्या कर रहे थे अपन? हिलम की। हिलम में क्या पढ़ रहे थे अपन? इट इज द पॉइंट, it is the point where the ovule and funicle is attached, that is called a hilum। पढ़ा अपन ने यही। so here that is the hilum, एक नॉट टाइप का बन जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं अपन हिलम, हाइलम, कोई बच्चे हाइलम भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर। चलो अब अपन उसी पेज पे आते हैं, उसी स्लाइड में आते हैं। मैम अपन थोड़ी ना बुक कर रहे हैं, अपन थोड़ी ना बुक कर रहे हैं। हाँ, हिलम क्या पढ़ा? इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यही पढ़ा अपन ने। इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। क्लियर? क्लियर। नाउ इंटेग्यूमेंट, व्हाट इज द इंटेग्यूमेंट? क्या होता है? द वन और मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप सराउंडिंग द बॉडी ऑफ ओव्यूल, दैट इज द ओव्यूल, दैट इज ओव्यूल। जितना ज्यादा ये, तो मैंने दिल बना दिया, ओ माय गॉड, ये मेरे से क्या हो गया? दिल क्यों बन गया मेरे से? चलो दोबारा बनाने का ट्राई करते हैं। इस बार दिल नहीं बनाऊंगी। फिर बन गया, चलो समझ लो, क्योंकि डायग्राम मेरा थोड़ा सा वीक है, क्या करूंगा। बस बायो में यही रह गया, डायग्राम वीक हो गया मेरा, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या आता? द वन मोर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स, जितना ओव्यूल में, जितने ओव्यूल में प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगे, जितने ओव्यूल में प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगे, उसे हम इंटेग्यूमेंट कहेंगे। सराउंडिंग द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के बॉडी के सराउंडिंग एक तरीके का एनवेलप्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। क्लियर? ओके। माइक्रोपाइल, व्हाट इज द माइक्रोपाइल? द पोर ऑफ पैसेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल वेयर द इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। ये देखा था अपन ने, ये पॉइंट जो होता है माइक्रोपाइल होता है, यहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, यहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। वो होता है माइक्रोपाइल पॉइंट। व्हाट इज चलाजा एंड? व्हाट इज चलाजा? अपोजिट टू माइक्रोपाइलर, जहां माइक्रोपाइलर अगर ऊपर है तो चलाजल एंड नीचे होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, उसे हम चलाजल एंड कहते हैं। क्लियर? ओके। व्हाट इज न्यूक्लियस? द पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू enclosed within the integuments and form the body of ovule, that is a nucleus। ओवरऑल सबको पता है what is nucleus। What is embryo sac? क्या होता है embryo sac? It is also called the female gametophyte located in the nucleus। nucleus के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है, that is called an embryo sac। Clear? An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore। सिंपल है, ये देखते अपन आगे। ओके, ये मैंने कुछ एनसीईआरटी की लाइन उठाई है। क्यों एनसीईआरटी की लाइन मैंने क्यों उठाई है बेटा? एनसीईआरटी की लाइन मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि अपन को, मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्लास में? फर्स्ट क्लास में मैंने ये बोला था कि अपन को मेनली एनसीईआरटी कवर करना है। व्हाई? क्योंकि एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ वी टॉक अबाउट नीट, सीयूटी, इन द केस ऑफ मैथ्स, जेई, 95% एनसीईआरटी कवर करता है, 95% एनसीईआरटी कवर करता है। तो अपन को एनसीईआरटी टिप पर होनी चाहिए। एवरी पॉइंट जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो मैं उठा के यहाँ क्लास में आप लोग को समझाऊंगी। ओके ओके। बहुत गर्मी पड़ रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। सब लोग अपने अपने घर पे एसी में बैठ के वीडियो देख रहे हो। चलो देख, इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स, ये क्या हो गया भाई? सेम कलर, सफेदी में सफेद। हाँ, इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। बता चुके। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट के अंदर, इंटेग्यूमेंट इज अ मास
जिसके अंदर इंक्लोज्ड होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। Cells of the nucleus have abundant reserved food material. Clear? Located in the nucleus is the embryo sac or female gametophyte, and a ovule generally has single embryo sac formed the megasporangia. मेगास्पोर्स पढ़ चुके हैं अपन, अब भी मैंने बताया था। ओके, ये क्या है? ये क्या है? ओ माय गॉड। देखो एनसीईआरटी इतना इस पर फोकस नहीं देती है, बट मैं तुम लोगों के नीट और सीयूटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने लेकर आया है, कभी कभी पूछ भी लेता है। ये क्या है? टाइप्स है बेटा, ये टाइप्स हैं, कितने प्रजाति के ओव्यूल एग्जिस्ट करते हैं, वही टाइप है ये। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस। बताया, ऑर्थोट्रोपस पढ़ चुके हैं अपन, पढ़े? ऑर्थोट्रोपस पढ़ चुके हैं, एनाट्रोपस पढ़ चुके हैं, ये दो पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? 4 टाइप के और हैं एक्स्ट्रा। हेमी एनाट्रोपस, कैम्प्लाइट्रोपस, एम्फीट्रोपस और क्या है ये? सिर्सिनोट्रोपस। चलो आप थोड़ा इनको देखते हैं क्या है। चलो देखो, ये क्या बताया? ये क्या था अपना? ये था अपना माइक्रोपाइल था, बता चुकी हूं, ये माइक्रोपाइल हो गया। ये क्या हो गया अपना? ये क्या हो गया अपना? चलाजा लैंड, चलाजा एंड हो गया। दैट इज अ फ्यूनिकल, दैट इज अ फ्यूनिकल, राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, नाउ कम टू द एनाट्रोपस। ये क्या करता है? ये 180 डिग्री राउंड हो जाता है, 180 डिग्री घूम जाता है एनाट्रोपस। ठीक है, 180 घूम कर क्या हो जाता है? ये अपना क्या हो जाता है? ये अपना चलाजा लैंड हो जाता है, ये अपना माइक्रोपाइल, और दैट इज स्फेरिकल। इतना आया समझ में? ये दोनों तो पढ़ चुके हैं अपन। नाउ कम टू द हेमी एनाट्रोपस। ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये 180 डिग्री घूमा, ये 180 डिग्री घूमा, इसके बाद ये कहता है 90 डिग्री घूम जाता है, इसके बाद ये 90 डिग्री घूम जाएगा। ऐसा था अब 90 डिग्री घूम गया, ऐसा हो गया। क्लियर? ये क्या होगा अपना? 90 डिग्री राउंड हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कैम्प्लाइट्रोपस। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये यहाँ पे माइक्रोपाइल आ गया, ये माइक्रोपाइल आ गया, ये अपना चलाजा लैंड आ गया, ये अपना फ्यूनिकल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हो गया होगा। चलो, कैम्पाइलोट्रोपस क्या है? ये अपना क्या होगा? ये अपना फ्यूनिकल हो गया। हाँ, ये अपना फ्यूनिकल हो गया। सही पढ़ रहे हैं क्या? सही तो पढ़ रहे हैं। ये अपना फ्यूनिकल हो गया, यहां पे अपना क्या हो गया? माइक्रोपाइल, चलाजा लैंड। जस्ट एक पॉइंट, बट क्या होता है यहां पे? ये देखो, यहां पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, और अपन ने माइक्रोपाइल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं वहां माइक्रोपाइल प्रेजेंट होते हैं, पढ़ा था। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल नहीं होंगे, यहाँ पे माइक्रोपाइल नहीं होंगे। ठीक है ना? माइक्रोपाइल यहाँ पे देखो, ये डाउनवर्ड हो जाएंगे, माइक्रोपाइल डाउनवर्ड। ठीक है, ये अपना फ्यूनिकल हो गया, ये अपना फ्यूनिकल हो गया। यहां मुझे कुछ गलती लग रही है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, इसमें शायद बताया नहीं है। यहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट तो होते हैं जहां तक मुझे पता है कंपैरेट्रोपस में, डायग्राम शायद गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये, हाँ ये याद रखना, एम्फीट्रोपस में क्या होता है? कभी कभार एमसीक्यू पूछता है, कभी कभार क्या मोस्टली पूछता है। नीट में आया भी है, नीट में आया है, सीयूईटी में आया है। क्या आया है? हॉर्स शू शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है, हॉर्स बोले तो घोड़ा,
सू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक, वो कहाँ होता है? दैट इज एम्ब्रियो सैक, दैट इज एम्फिट्रॉपस। क्लियर? व्हाट इज सिरसिनोट्रोपस? लास्ट वन। ये क्या होता है? 360 डिग्री राउंड कर देता है, 360 डिग्री घूम जाता है। समझ में आया? ये सारे एम्ब्रियो सैक्स समझ में आए? नाउ अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आगे एनसीईआरटी के कुछ कुछ पॉइंट इसे पढ़ते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इतना क्लियर हुआ? क्या क्या बोला? मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं, कितने मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं? इफ वी टॉक अबाउट मियोसिस, 4 होते हैं, 4 मेगास्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं अपन? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropyle region. It is of the nucleus. It is large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiotic division. What is the importance of mega mother cells undergoing meiosis? अगर वो meiosis के अंदर जाती है megaspore mother cells, तो क्या रिजल्ट होगा? तो जब वो मेगास्पोर्स मदर सेल्स मियोसिस करती है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोरोजेनेसिस। ये एनसीईआरटी उठाया था मैंने। ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? देखो, यहां मियोसिस 1 हुई तो ये फॉर्म हुआ, उसके बाद मियोसिस 2 हुई तो 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हुए। जो पीछे पढ़ रहे थे ना अपन, मेगास्पोर्स मदर सेल्स, दैट इज मेगास्पोर्स मदर सेल्स। ये जब इसमें मियोसिस कराई जाती है तो क्या होता है? मेगास्पोर्स डायड बनते हैं। मेगास्पोर्स डायड बने, उसके बाद जब यहाँ पे मियोसिस सेकंड कराई जाती है तब क्या होता है? मेगास्पोर्स टेट्राड बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। क्या होता है यहां पढ़ते हैं। Ovules generally differentiate a single megaspore mother cells in a micropyle region of the nucleus. Megaspore mother cell is a large cells containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. Dense cytoplasm contain करते हैं prominent nucleus. The megaspore mother cells undergoes meiosis and form a linear tetrad of 4 haploid megaspores। बता चुका मैंने, 4 haploid megaspores बनाते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं वो वर्क नहीं करते, वो डिजनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शनल होता है। उस एक से पूरे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, सॉरी। ठीक है, ये देखो, दैट वन रिमेन्स फंक्शनल, जिसे चलाजर एंड कहते हैं, एंड 3 डिजेनरेट, माइक्रोपाइलर एंड डिजेनरेट्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब अपन डायग्राम देखते हैं एम्ब्रियो सैक का क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है अपना, और भी कुछ है? ठीक है, यहां समझते हैं। चलो एक ओवरव्यू देती हूं मैं तुम लोगों को, समझना है।
क्या लिख रही हूं मैं? तुम लोग के लिए चीजें आसान कर रही हूं। ये हुआ मेगा स्पोर्स मदर सेल हुआ। अब इसमें क्या कराएंगे अपन? मियोसिस फर्स्ट। अपन इसमें कराएंगे मियोसिस फर्स्ट। जब इसमें होगा मियोसिस 1, तब क्या होगा अपना? जब मियोसिस 1 होगा, पीछे डायग्राम में देखा था, पीछे ड्राइंग में, सॉरी डायग्राम में देखा था, क्या अपना फॉर्म हो गया? मेगा स्पोर डायड। मेगा स्पोर डायड बना अपना, मेगा स्पोर डायड बना। इसके बाद अपन क्या कराएंगे? मियोसिस सेकंड कराएंगे। इसके बाद कराएंगे अपन मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड कराएंगे तब अपना क्या बनेगा? क्या बनेगा? मेगा स्पोर टेट्राड बनेंगे। मेगा स्पोर टेट्राड बनेंगे, जिसमें की 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा, एक फंक्शनल रहेगा। इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? बना लो इसको। इसके बाद अब जो ये फंक्शनल वाला है, जो फंक्शनल है वो क्या होगा? जो अपना फंक्शनल 1 था, जस्ट इमेजिन, ये तो डिजेनरेट हो गए, ठीक है। ये अपना जो फंक्शनल है, ये क्या होगा? ये डिवीजन करेगा, डिवीजन में जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म करेगा? ये गाय का सिंबल है, सॉरी, ये गाय का सिंबल है, गाय का सिंबल है, मेल या फीमेल? गैमेटोफाइट। क्या होगा तुम लोगों का? इम्ब्रियो सैक बनाएगा। चलो अब अपन क्या कराते हैं? इसमें डिवीजन कराते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन कराएंगे डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। इस फंक्शनल में जो डीजेनरेट हो चुके हैं उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। क्या होगा इसमें? FNMP। मैम व्हाट इज FNMP? मैम ये क्या होता है? व्हाट इज FNMP? व्हाट इज FNMP? प्री न्यूक्लियर मेयोटिक डिवीजन, दैट इज कॉल्ड FNMP, ठीक है। ये कराएंगे अपन, ठीक है। इससे क्या होगा अपना? टू फॉर्म हुए। ये क्या होगा? अब इसके बाद सेकंड FNMP कराएंगे अपन। मैं लिख देती हूँ एक्चुअली, ठीक है। सेकंड FNMP कराएंगे, टू फॉर्म हुए। अब इससे क्या होगा? ये जो 2 हैं ये 4 में कन्वर्ट होंगे, ये 2 जो है वो 4 में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड FNMP कराएंगे अपन, थर्ड FNMP कराएंगे। जब अपन थर्ड FNMP कराएंगे, प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन कराएंगे, तब क्या फॉर्म होगा? तब अपना फॉर्म होगा 8। इसके बाद ये वही मान लेना, माइक्रोपाइल चलाजालैंड, माइक्रोपाइल चलाजालैंड,
यहाँ पे भी माइक्रोपाइल है, चलाजल एंड। अब अपन कराएंगे इसका, अब अपन इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट। तो जब इसका रीअरेंजमेंट होगा तब ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। ये अपना माइक्रोपाइल और ये अपना चलाजल एंड, ये अपना एम्ब्रियोसाइक फॉर्म हो गया। दो मियोसिस हुई, दो मियोसिस हुई, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। 4 हैप्लॉइड सेल्स बने जिसमें से 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल रहा। जो फंक्शनल रहा उसमें अपन एफएनएमपी कराए। 3 एफएनएमपी कराने के बाद रीअरेंजमेंट करके अपन का क्या बन गया, एम्ब्रियोसाइक बन गया। इसके बाद अपन इसका कंप्लीट डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले आप पढ़ते हैं। देखो वही है, 2 फॉर्म हुए, सेकंड एफएनएमपी कराया, 4 फॉर्म हुए, थर्ड एफएनएमपी कराया, 8 फॉर्म हुए। इसके बाद अपन ने रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट का ट्राई किया, तब अपना क्या बन गया, लास्ट में चलाजल एंड बन गया। ये अपना चलाजल एंड बन गया। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहती है एनसीईआरटी? लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। ठीक है, लिटिल मोर डिटेल क्या है? लिटिल मोर डिटेल, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए थे, विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, 2 अपोजिट पोल्स में मूव कर गए, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। 2 more sequentially mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate। एफएनएमपी कराया, 4 फॉर्म हुए। उसके बाद थर्ड एफएनएमपी कराया, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आई। क्लियर? इतना क्लियर? उसके बाद it is the interest of note that these mitotic division are strictly free nuclear, it has a free nuclear, that is a nuclear division are not followed immediately by cell wall formation. After the 8 nucleate stage, cell wall are laid down leading to the organizations of the typical female gametophyte or embryo sac। अपना लास्ट में एम्ब्रियो सैक रीअरेंजमेंट के बाद फॉर्म हो गया। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated by the egg apparatus, the large central cell। इस सेंट्रल सेल कहते हैं, बीच में 2 जो पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देते हैं, यहां बनाते हैं अपन, तुम लोग के लिए इजी बना देती हूँ, इजी कर देती हूँ। इसमें अपन डिफरेंट प्रकार के पेन यूज करेंगे। ओ माय गॉड, ये तो एग बन गया। इट इज साउंड लाइक एग एक्चुअली। ठीक है, इसके बाद ये कलर यूज करेंगे। 3 बने अपने, नीचे ब्लू कलर यूज करते हैं। पेन गिर गया यार, चल। और फिर अपना रेड कलर, कलर बचा, व्हाइट बचा, ये भी हो गया, पिंक भी हो गया, सब हो गया। ये अपना एम्ब्रियो सैक, ये अपना एम्ब्रियो सैक। अब इसको अपन करते हैं लेबल, अब इसको करते हैं अपन लेबल, वाइट से करते हैं। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन एंटीपोडल सेल्स। जो लास्ट के 3 होते हैं ना, इसे अपन एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एक तो सबसे पहले अपना चलाजल एंड है, ये अपना चलाजल एंड है। ये क्या है? माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो 2 हैं इन्हें क्या कहेंगे? दैट इज 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल, ये जो यहां पे होते हैं सेंट्रल सेल्स होते हैं। ठीक है, और क्या बचा? ये ऊपर के बचे, ये क्या है अपने? ये जो एक होता है ये एक्सेल बीच का, और सिनर्जिड्स भी होते हैं यहाँ पे। कहाँ पे होते हैं? कहाँ पे होते हैं? ऊपर फॉर्म होते हैं सिनर्जिड्स। यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन कहते हैं सिनर्जिड्स। हो गया, ये अपना एम्ब्रियो सैक। कुछ बचा है क्या? दस मिनट हो, ये अपना एम्ब्रियो सैक हो गया। ठीक है, बना लिया। नेक्स्ट
देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर माइक्रोपाइलर एंड में 3 हो जाते हैं। एग apparatus, द एग apparatus in turn consists of 2 synergids, 2 synergids होते हैं वहां पे, बताया मैंने ऊपर स्ट्रक्चर। The synergid have special cellular thickening at the inner tip called filiform, जो क्या कहते हैं synergids, क्या बोला ये? The synergid have special cellular thickening, स्पेशल टाइप की सेलुलर थिकनिंग होती है, जो मोटाई होती है, ठीक है, इनर टिप पे, उसे क्या कहते हैं अपन? फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid, ठीक है। The 3 cells are the chalaza and are called antipodal, जो नीचे के 3 एंड्स होते हैं उसे अपन एंटीपोडल एंड कहते हैं। The last central cells as mentioned earlier 2 polar nuclei, जो बीच में होते हैं वो 2 polar nuclei होते हैं अपने, ठीक है। A typical angiosperm embryo sac at 8 nucleate stages is 7 celled, here clear, अपना embryo sac क्लियर हुआ, ठीक है। लास्ट, फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल, बता चुका है मैंने, एक फंक्शनल होता है, व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक उसमें से फंक्शनल होता है जो परफॉर्म करता है और अपना एम्ब्रियो सैक लास्ट में फॉर्म करता है, ठीक है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इन द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेगास्पोर्स इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्लियर, इतना क्लियर हुआ, एम्ब्रियो सैक क्लियर हो गया आज अपना, ठीक है। आज अपन ने इतना सब कवर किया, ठीक है। ऐसे ही लेक्चर्स देखते रहो, रोज का रोज देखोगे तभी क्लियर होगा, अदरवाइज बैकलॉग बन जाएगा तुम लोगों का। थैंक यू गायब हो गया तुम लोगों का, हाँ, ठीक है। तो बैकलॉग नहीं करना है, रोज का रोज लेक्चर देखना है, और जहां पे जिसको भी कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो कमेंट कर दो, वहां पे कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। ओके, थैंक यू।